गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए दो नौजवान विराट और रवि कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वहां रहकर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का पियून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। पियून बोला, ठीक है, तो सुनो। हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहां उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं उसकी रूह आज वहां मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहां देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पाता। इतने में रवि और विराट दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। विराट बोला, वैसे भी यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रवि बोला, चलो हमें अभी वहां पर ले चलो। पियून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतिया घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रह रहा था। वह सुबह 10:30 बजे ही वह नशे में था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफी बड़ा था। वहां सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थीं। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसे में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वह दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहां एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच में एक बेड को खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 12 बजे रवि नींद से अचानक हड़बड़ाकर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि नींद में ही किसी ने उसका दम घोंटने की कोशिश की है। उसके बाद विराट की नींद भी अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किट-किटने लगे। उसको ये बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट लगाकर देखा तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एकदम शर्ट निकलकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत खराब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में ढका हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है उस बात को पक्का करने के लिए वह उस बेड के नजदीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वह जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बेड से एक आवाज आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आके लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। कलेजा मानो फट के बाहर निकलने ही वाला था। उसने डर बढ़े नहीं, इसीलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन उसने बेड से नीचे उतरकर बिना आसपास देख ही लिया। बाद में वह आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में गया था। उसी वक्त वह घर एक विचित्र डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज से रवि आधी नींदों से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर से रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम में जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से विराट की घिघी बैठ गई थी, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था
किसी गूंगे की तरह इशारे करके। वह रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था, उसकी नजर बेड पर पड़ी जो ठीक दरवाजे की बगल में था। बेड पर नजर पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गया, क्योंकि जो दृश्य उसे सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहां विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। क्या आपको चाहिए कम किराए वाला बड़ा घर जहां भूत प्रेत रहने की अफवाहें हैं? क्या आप ऐसे घर में रह सकते हो? तो कमेंट में यस लिखो, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।